अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज। हमारा सीरियल नंबर 9 यूनिट नेम डाटा हैंडलिंग भी हो चुका है ख़त्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू एक्सरसाइज पर आते हैं। ठीक है, तो यह है डाटा हैंडलिंग की रिव्यू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, हमने करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है और ब्लैंक्स पर फिल करना है। ए पार्ट पे आ जाते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स कैन बी फाउंड बाय। एवरेज को किस तरह से फाउंड करते हैं? हम डिवाइड करते हैं सम ऑफ आइटम्स को नंबर ऑफ आइटम्स से। ठीक है, तो हम इसको चूज करेंगे। बी पार्ट पर आते हैं। इफ़ अ स्टूडेंट गॉट 19, 21, 22, 24 एंड 90 मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन द मंथली टेस्ट, हिज एवरेज मार्क्स विल बी। हम इन सब मार्क्स को ऐड करेंगे और कितने मार्क्स हैं 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 5 से डिवाइड कर देंगे ना। ठीक है, तो हम इनको ऐड करते हैं। जब हमने इनको ऐड किया तो 9 10 11 12 13 14 15 16 16 प्लस 5 16 प्लस 9 हो जाता है 25 5 2 आ जाता है 2 प्लस 1 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 10 आ जाता है और नीचे आ जाता है 5। अब दो 105 के वंस प्लेस पर 5 है। अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर 0 या फिर 5 हो तो 4 5 का मल्टीपल होता है। 5 से कटिंग करते हैं 5 टाइम 2 हो जाता है 10 और 5 टाइम 1 हो जाता है 5। 5 टाइम 1 हो जाता है 5। 21 और 1 हो जाता है 21, तो हमने 21 को कर लेना है सेलेक्ट। सी पार्ट पर आते हैं। द सम टू फाइंड द सम ऑफ गिवन आइटम्स हुज एवरेज इज नाउन। ठीक है, अगर हमने सम ऑफ आइटम्स जो है वो फाइंड करनी है, हमें क्वांटिटी भी पता है और उसकी एवरेज भी पता है। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा? तो हम पहले के एवरेज ऑफ आइटम्स हमें पता है कि वो है होता है सम ऑफ आइटम्स ओवर नंबर ऑफ आइटम्स के इक्वल। ठीक है, अब हमने सम ऑफ आइटम्स को इधर रहने देना है, तो एवरेज ऑफ आइटम्स के साथ जो है इधर हमारे पास एवरेज ऑफ आइटम्स के साथ जो है नंबर ऑफ आइटम्स से आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम सम ऑफ आइटम्स क्या हो जाएगा? एवरेज ऑफ आइटम्स मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो डी पार्ट पर आ जाते हैं। डी पार्ट है इफ़ द सम ऑफ सम क्वांटिटीज इज 600। ठीक है, सम हमें दे दिया हुआ 600 है, एवरेज दे दी हुई है 50। तो हमने नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ फाइंड करनी है, तो बेसिकली हम 600 से डिवाइड आउट करेंगे। नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ हो जाएगा सम ऑफ क्वांटिटीज़ ओवर एवरेज, क्योंकि फिर हमारे पास इधर से हम देखें नंबर इधर चल जाएगा एवरेज इधर, तो सम ऑफ क्वांटिटीज़ बेसिकली हमारे पास 600 और नीचे आ जाएगा 50, 0 एक कट जाएगा। अब 5 के टेबल क्योंकि वन प्लेस पर 0 है तो 5 से कटिंग होगी। 5 टाइम 1 हो जाता है 5, 6 में से 5 निकाले 1 बच जाता है 1 और 0 हो जाता है 10। 5 टाइम 2 हो जाता है 10, 5 टाइम 1 हो जाता है 5, 12 ओवर 1 हो जाता है 12। ठीक है, और इसमें से 12 वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। ई पार्ट पर आते हैं। ई पार्ट है हमारे पास अहमद जम्प 12 टाइम्स इन अ मिनट, 9 टाइम्स इन अ सेकंड मिनट एंड 15 टाइम्स इन द थर्ड मिनट। 3 मिनट्स का डाटा दिया हुआ है कि अहमद ने पहले मिनट में इतना जंप किया, दूसरे मिनट में इतना और तीसरे मिनट में इतना। हमने एवरेज फाइंड करनी है, तो हम 12 प्लस 9 प्लस 15 को डिवाइड कर देते। 3 मिनट्स में उसने जंप किया तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 12 प्लस 9 हो जाता है 21, 21 प्लस यहाँ हम इसको इस तरह से कर लेते हैं 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 5 हो जाता है 11 प्लस 5 16, 6 और आ जाता है हमारे पास, और 1 को कैरी कर देते हैं। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 36 आ जाता है और नीचे आ जाता है 3। 3 प्लस 6 9, 36 3 का मल्टीपल है। 3 टाइम 1 3 होता है, 3 टाइम 2 हो जाता है 6, 3 टाइम 1 हो जाता है 3, 12 ओवर 1 हो जाता है 12। ठीक है, तो हम 12 को जो है वो चूज़ कर लेते हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है अ लेबरर। ठीक है, काम करने वाले वर्कर्स को हम लेबर कहते हैं। वो बेशक आए किसी फैक्ट्री में काम करते हो या फिर किसी कंस्ट्रक्शन में काम करते हो। ठीक है, अ लेबरर अर्न ₹1200 ऑन द फर्स्ट डे। ठीक है, लेबरर ने अर्न किया 1000 फर्स्ट डे में इतने पैसे अर्न किए कमाए, और ₹1000 ऑन द सेकंड डे, ₹1500 ऑन द थर्ड डे, ₹1300 ऑन द फोर्थ डे, ₹1200 ऑन द फिफ्थ डे। ठीक है, 5 दिनों में उसने इतने पैसे कमाए। फाइंड आउट हाउ मनी रुपीज़ ही अर्न ऑन एवरेज इन 5 डेज। हमने इस मनी की जो है वो एवरेज फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने मनी को ऐड करना है और नंबर ऑफ डेज से जो है वो डिवाइड कर लेना है। तो चूँकि हमने फाइंड करनी है एवरेज, तो सबसे पहले हम एवरेज का फॉर्मूला राइट आउट कर लेते हैं। सम ऑफ क्वांटिटीज़ बेसिकली क्या है? सम ऑफ अर्निंग्स है। ठीक है, जो उसने लेबर ने अर्न की थी। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ बेसिकली हमारे पास क्या नंबर ऑफ डेज़ हैं, तो हम नंबर ऑफ डेज जो है वो राइट कर लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ अर्निंग्स क्या हो जाएगी? हम ऐड करते हैं ₹1200 को
प्लस कर देते हैं ₹1000, फिर प्लस कर देते हैं ₹1500, फिर ऐड कर देते हैं उसमें ₹1300 और फिर ऐड कर देते हैं उसमें ₹1200 और डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ़ डेज से, जो कि 5 डेज़ हैं। नाउ ऐड करते हैं, हमारा आंसर रुपीज़ में आएगा। ठीक है, ऐड करते हैं 0 + 0 + 0 + 0 + 0 0 वंस और 0 + 0 + 0 + 0 + 0 0 टेंस। 100 पे आते हैं 2 + 0 2 + 5 7 + 3 10 + 2 12 2 1 कैरी 1 + 1 2 + 1 3 4 5 6 6200 डिवाइड बाय 5। 6200 के वंस प्लेस पर 0 है, तो ये 5 का मल्टीपल है। 5 से कटिंग करते हैं, 5 टाइम 1 इक्वल होता है 5, 6 - 5 किया तो 1 आ गया, 1 और 2 10, 12 5 टाइम 2 इक्वल होता है 10, 12 में से 10 निकाले 2, 20 5 टाइम 4 इक्वल होता है 20, 5 टाइम 0 होता है 0, 5 टाइम 1 हो जाता है 5। ठीक है, अब 1240 ओवर 1 हो जाएगा ₹1240 इज़ द एवरेज अर्निंग, यानी कि लेबर की एवरेज अर्निंग कितनी है 1240। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 6 ओड नंबर्स फ्रॉम 1 to 11, यानी 1 to 11 के बीच जो ओड नंबर्स आते हैं। ओड नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 2 के मल्टीपल नहीं होते, जैसे कि 1 3 5 7 9 11। ठीक है, हमने एवरेज फाइंड करनी है उन 6 ओड नंबर्स की एंड देन फाइंड एंड आल्सो फाइंड एवरेज ऑफ 6 इवन नंबर्स। फिर इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 के मल्टीपल होते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 से 12 तक कौन से होंगे 2 4 6 8 10 12। फिर हमने एवरेज दोनों की फाइंड करने के बाद टेल विच ऑफ दीज 2 एवरेज इज ग्रेटर इन वैल्यू, फिर हमने बताना है दोनों की एवरेज में से किसकी एवरेज ग्रेटर आई है, इवन एंड और इवन वन और ऑड वन। ठीक है, बताना है कि इवन वाले की एवरेज ज़्यादा आई है या ऑड वालों की एवरेज जो है वो ज़्यादा आई है। ठीक है, तो अपना सोल्यूशन लिखने के लिए सबसे पहले हम एवरेज का फॉर्मूला लिखते हैं। अब हमने फाइंड आउट करनी है एवरेज ऑफ 6 ऑड नंबर्स। ठीक है, कौन से ऑड नंबर्स हैं, कौन से 6 ऑड नंबर्स हैं 1 से 11 के बीच, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 हो गए कंप्लीट। टोटल 6 नंबर्स हैं, हम टिक लिख देते हैं ना। अब हम इनको ऐड करते हैं। ठीक है, 1 + 3 4 + 5 9 9 + 7 16 16 + 9 25 25 + 11 36। ठीक है, तो 36 ओवर 6 आ जाएगा। 36 6 का मल्टीपल है, 6 टाइम 6 होता है 36, 6 टाइम 1 होता है 6, 6 ओवर 1 हो जाएगा 6। ठीक है, ये आ गई एवरेज ऑफ 6 और नंबर्स। अब हमने फाइंड करनी है बेसिकली एवरेज ऑफ 6 इवन नंबर्स। ठीक है, 6 इवन नंबर्स की एवरेज फाइंड करनी है, तो वो कौन से है 2 से 12 तक हमने लिखने हैं 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12। ठीक है, अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और 6 से डिवाइड करना है 2 + 4 6 6 + 6 12 12 + 8 20 20 + 0 20 20 + 2 22। ठीक है, तो 22 का 2 लिखने हैं और 2 को इधर 1 पर कैरी कर देते हैं। 2 + 1 3 3 + 1 4। ठीक है, 42 ओवर 6 2 6 टाइम 7 होता है 42, 6 टाइम 1 होता है 6, 7 ओवर 1 हो जाता है 7। ठीक है, 6 और 7 ज़्यादा जो एवरेज आई है वो इवन नंबर्स की आई है, तो हम कह देते हैं द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स इज़ ग्रेटर इन वैल्यू, क्योंकि हमसे पूछा हुआ था कौन सी एवरेज है वो ग्रेटर इन वैल्यू है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है अ फार्मेसी ऐसी कंपनी होती है, ठीक है, ऐसी फैक्ट्री होती है जिसमें मेडिसिन बनाई जाती हैं डिफरेंट हर्ब्स और केमिकल्स के इस्तेमाल से। डिफरेंट मेडिसिन यानी दवाइयाँ बनाई जाती हैं जिससे हम अमूमन बाहर वगैरह में लेकर ठीक हो जाते हैं। ठीक है, अब फार्मेसी जाहिर सी बात है वो भी एक बिजनेस है, तो अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 इन द फर्स्ट मंथ में उसको 50,000 का प्रॉफिट हुआ, नफ़ा हुआ, यानी उसको 50,000 अपनी कास्ट जितनी उसने पैसे लगाए थे उससे ज़्यादा उसको बच गए हैं। ₹62,000 इन द सेकंड मंथ, 62,000 सेकंड मंथ में, 68,000 इन द थर्ड मंथ एंड ₹78,000 इन द फोर्थ मंथ, और फोर्थ मंथ में इतने एंड ₹65,000 इन द फिफ्थ मंथ। ड्रा अ वर्टिकल बार ग्राफ ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंट्री फॉर द 5 मंथ्स। ठीक है, हमने डाटा जो है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन वो एक टेबल के फॉर्म में नहीं। सबसे पहले हम इसका टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद जाके हम टेबल को इजीली अंडरस्टैंड करके जो है उसका वर्टिकल बार ग्राफ जो है वो ड्रा करेंगे। ठीक है, तो अब हम टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम लिख लेते हैं प्रॉफिट इन रुपीज़। ठीक है, प्रॉफिट जो है वो बेसिकली रुपीज़ में दिया हुआ है, प्रॉफिट इन रुपीज़ हम कह देते हैं, और दूसरा जो है हमारे पास दिए हुए हैं मंथ्स दिए हुए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो नाउ इसका टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते। ठीक है, प्रॉफिट इन रुपीज़ क्या है 50,000 है, फिर हमारे पास 62,000 है, 68,000 है, 78,000 और 65,000 है।
ठीक है। और ये हमारे पास जो है फर्स्ट मंथ का प्रॉफिट था, ये 62,000 सेकंड का, और ये थर्ड का, और ये फोर्थ का, और ये हमारे पास फिफ्थ। अब इस डाटा को यूज़ करते हुए हमने बनाना है वर्टिकल बार ग्राफ। ठीक है। इसका ग्राफ बनाने के लिए पहले ग्रिड को अपनी कॉपी पर पेस्ट करें, या फिर आप पेंसिल और स्केल से ग्रिड को खुद ही बना लें। ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन लगाएं। हॉरिजॉन्टल लाइन पर आप एक्स एक्सिस का नाम दें, और वर्टिकल लाइन पर वाई एक्सिस यानी वाई लिख दें। फिर ऊपर हमने बार ग्राफ की हेडिंग देनी है कि बार ग्राफ किस चीज़ का है, वो है ऑफ द प्रॉफिट ऑफ कंपनी का है। ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो लिखने, क्योंकि हमारे पास ₹1000 में से तो हम एक स्केल को 10,000 के इक्वल रख लेते हैं। ये 10,000, ये 20,000 है, ये 30,000, फिर 40,000, 52,000। हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 78,000 तक वैल्यू आ रही थी, इसलिए हम 80,000 तक ही लेंगे। ठीक है। तो स्केल डिफाइन कर लेते हैं। स्केल हमने कितना 1 स्क्वायर जो लिया है वो है 10 रुपीज़ 10,000 के इक्वल रखा है। ठीक है। ये हमने बता दी। ये बेसिकली कि ये क्या है, ये प्रॉफिट इन रुपीज़ है। ठीक है। ये प्रॉफिट इन रुपीज़ है। अब नीचे हम हॉरिजॉन्टल वे में वंस लिख लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ। इस तरह से हम जो है 5th वीक तक जो है वो राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं अपने टेबल को देखते हैं। फर्स्ट वीक में 50,000 जो है तक हमने रेक्टेंगल को ड्रा करना है। ठीक है। इधर से हमने इधर तक जो अपनी रेक्टेंगल को ड्रा कर लेना है। सो इधर तक हमने रेक्टेंगल को ड्रा कर लेना है। सेकंड वीक 62,000। सेकंड मंथ में हमारे पास इधर से ये हमारे सेकंड के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो 62,000 पर चले जाएगा। ठीक है। 62,000। और अब हमारे पास थर्ड मंथ पर आते हैं। थर्ड मंथ है 68,000। इधर से इधर हमारे पास कहीं जाके 60, इधर से हम इधर जाके 68,000 होगा। ठीक है। आगे से फोर्थ मंथ पर आते हैं। फोर्थ मंथ है 78,000। ठीक है। इधर से 80, इधर से हम जाके 80 के करीब, इधर हम लाइन ड्रा करने को नीचे रेक्टेंगल बना लेंगे। और फिफ्थ मंथ है 65,000। 60 और 70 के बिल्कुल भी इधर हमारे पास रेक्टेंगल बन जाएगी। ठीक है। ये हमारे पास, ठीक है। अब हम इनको कलर कर लेते हैं, अपनी मर्ज़ी के आपने कलर कर लेने हैं और अपने ग्राफ को रेडी कर लेना है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, रीड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 वर आस्क्ड टू वोट फॉर द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है। उन्होंने वोटिंग किया है कि उनका सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। द फॉलोइंग पैराग्राफ, जो हॉरिजॉन्टल पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, शोज देयर रिस्पॉन्सेज, उनके रिस्पॉन्स को बता रहा है कि कितने बच्चे जो है उर्दू को पसंद करते हैं, कितने इंग्लिश को। ठीक है। रीड द ग्राफ केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन। हमने ग्राफ को अच्छे से रीड करना और आंसर्स को क्वेश्चन करना है। ठीक है। और इधर फेवरेट सब्जेक्ट का ग्राफ है, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं 0 1 2 3, और इधर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, और हमें बताया हुआ है स्केयर 1 स्केयर शो कर रहा है 1 स्टूडेंट को। सोशल स्टडीज़ पसंद है 3 स्टूडेंट्स को, मैथमेटिक्स पसंद है 8 स्टूडेंट्स को, साइंस पसंद है 6 स्टूडेंट्स को, आर्ट्स जो है वो 10 स्टूडेंट्स को, इंग्लिश जो है वो 6 स्टूडेंट्स को, और उर्दू जो है वो पसंद है 5 स्टूडेंट्स को। ठीक है। अपने क्वेश्चंस पर आ जाते हैं और आंसर करते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक साइंस एंड मैथमेटिक्स, साइंस पसंद है 6 स्टूडेंट्स को। ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए हम उसमें ऐड करेंगे, मैथमेटिक्स पसंद है 8 स्टूडेंट्स को। 6 + 8 हो जाता है 14। ठीक है। तो इधर आ जाएगा 14। बी पार्ट पर आते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक आर्ट्स। ठीक है। आर्ट्स जो है वो 10 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा 10। सी पार्ट पर आते हैं, हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स लाइक मैथमेटिक्स देन साइंस एज देयर फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स को कितना ज़्यादा साइंस से पसंद करते हैं, तो मैथमेटिक्स का टोटल है 8, और माइनस कर देते हैं साइंस का, क्योंकि ज़्यादा कितना ज़्यादा के लिए डिफरेंस ही फाइंड करते हैं। 8 - 6 हो जाता है 2। ठीक है। 2 बच्चे जो है ऐसे हैं, जो 2 बच्चे ज़्यादा हैं जो मैथमेटिक्स को पसंद करते हैं साइंस की निस्बत। ठीक है। अब डी पार्ट पर आते हैं, विच सब्जेक्ट्स आर लाइक बाय द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड व्हाट इज देयर नंबर। कौन सा सब्जेक्ट सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे पसंद किया जाता है, नहीं। इधर ये 2 ब्लैक और ऑरेंज सेम है, यानी इंग्लिश और साइंस जो है सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, और 6 स्टूडेंट्स जो है वो पसंद करते हैं। ना एक ही लाइन में आंसर करते हैं, 6 स्टूडेंट्स लाइक साइंस एंड इंग्लिश। ठीक है। ई पार्ट पर आते हैं, स्टडी द ग्राफ टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 5। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने फाइंड करने हैं, तो हर सारे सब्जेक्ट्स सब सब्जेक्ट्स के जिन जिन स्टूडेंट्स का है फेवरेट है उनको ऐड करेंगे, तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है। उर्दू वाले कितने हैं, उर्दू कितने बच्चों को पसंद है, वो है 5। ठीक है। इंग्लिश कितने बच्चों को पसंद है, वो है उर्दू के 5, इंग्लिश वाले 6। ठीक है। इंग्लिश की जगह हमने स्पीड ऐड कर देते हैं, हम कितने बच्चों को पसंद है, आर्ट्स वो है 10, और साइंस वाले 6। ठीक है। 10 और साइंस वाले 6। मैथ्स वाले जो है वो 8 हैं, और सोशल स्टडीज़ वाले 3। अब इनको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है। इन क्वांटिटी को ऐड कर देते हैं।
5 + 6 हो जाता है 11 + 10 हो जाता है 21, 21 + 6 27, 27 + 8 35, 35 + 3 हो जाता है 38। टोटल जो है स्टूडेंट्स 38 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। अब हम आ जाते हैं F पे। टेल द मोस्ट फेवरेट एंड द लीस्ट फेवरेट। मोस्ट फेवरेट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला, और लीस्ट फेवरेट का मतलब होता है सबसे कम पसंद किया जाने वाला सब्जेक्ट ऑफ 5 क्लास स्टूडेंट्स। तो सबसे ज़्यादा तो आर्ट्स पसंद किया गया, और सबसे कम जो कि 3 है वो सोशल स्टडीज़ पसंद किया गया। तो हम लिख देते हैं मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट इज़ आर्ट्स एंड द लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट इज़ सोशल स्टडीज़। तो इसी के साथ हमारा जो है वो क्वेश्चन जो है वो हो जाता है कंप्लीट। रिव्यू एक्सरसाइज में थे 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमने किया इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। इस टाइम पर आकर आप इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट किया यहाँ हमने, क्वेश्चन नंबर 4 इधर एंड किया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 हमारी भी एक्सरसाइज हो गया था, इसलिए अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।